जून का महीना चल रहा है और इस समय बरसाती सब्जी की बुआई का काम बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम में से बहुत से किसान भाइयों के मन में अभी भी ये असमंजस बना हुआ है कि इस समय हमें कौन सी सब्जी को लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो देखिए, इस चीज़ को आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि बरसात के सीजन में मुख्यतः 3 प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई की जाती है। पहला, बेल वर्गीय फसलें, जिन्हें बरसात के सीजन में मचान पे चढ़ाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, जिसकी लागत प्रति एकड़ जो है वो 45 से 50 हज़ार रुपये तक ही आती है। इसका जो मंडी भाव है वो 15 से 20 रुपये किलो तक थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये सीजनी सब्जी है, इसे ज़्यादातर लोग उगा लेते हैं। दूसरे नंबर की वो फसलें हैं जो खड़े होकर उत्पादन देती हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्चा, भिंडी, गोभी, जिनको उगाना प्रति एकड़ लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आती है और इनका जो मंडी भाव है वो 25 से 30 रुपये किलो तक थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है, गोभी को छोड़कर। तीसरी जो फसलें हैं वो है पालक, मूली, धनिया, जिन्हें बरसात के सीजन में उगाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर आप लोग उगा लेते हैं तो ये प्रति एकड़ जो लागत आती है वो 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आएगी और इसका जो मंडी भाव है वो 70 से 80 रुपये किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी बहुत ही कम लागत लगाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब इन सभी सब्जियों को उगाना एक किसान के बस की बात तो है नहीं, तो इसमें से कौन सी सब्जी को लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारी समय समय पे मिलती रहे। पहले नंबर की किसान साथी जो सब्जी वर्गीय फसल वो है भिंडी की खेती। अब जून महीने में वो भी पहले नंबर पे भिंडी लगाने का 3 प्रमुख कारण। पहला कारण तो ये है कि ये बारिश के प्रति भी सहनशील है, इनमें जल भराव की स्थिति के कारण फसल जल्दी खराब नहीं होती है। दूसरा कारण ये है कि ये लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है और तीसरा कारण ये है कि अन्य फसलों की अपेक्षा, यानी बेल वर्गीय फसलों की अपेक्षा इसमें लागत जो है वो बहुत ही कम आती है। और अगर आप लोग जून महीने में इसकी बुआई करते हैं तो बुआई के 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर ही आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी भिंडी की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसकी खेती सफलतापूर्वक कैसे करें। तो देखिए, अगर आप लोग जून महीने में इसकी बुआई करने जा रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन मिले, तो इसके लिए आप लोगों को 2 विशेष बातों का ध्यान रखना। पहला, भिंडी की बुआई मेड़ विधि से करें। मेड़ से मेड़ की दूरी कम से कम जो है 2 से 2.5 फीट पर रखें और बीज से बीज की दूरी जो है कम से कम 6 से 7 इंच पर रखें और अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का सिलेक्शन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती है और इनमें रोग बीमारी की जो समस्या है वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग एडवांटा का राधिका ले सकते हैं, बीएसएफ यानी ननहंस का आप लोग सिंघम ले सकते हैं और जो है नामधारी NS 862 जैसी वैरायटी का आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी। दूसरी जो सब्जी वो है करेला। अब आप लोगों के मन में एक और विचार आ रहा होगा कि अभी तक तो आप बता रहे थे कि इसमें 45 से 50 हज़ार रुपये की लागत आती है, तो बरसात के सीजन में करेला लगाने के क्या फायदे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि करेला की फसल एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है और इनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ही कम आती है। इस कारण आप लोगों को करेला लगाना है। आप लोग मचान विधि से 1 एकड़ में करेला की खेती करते हैं तो लगभग अलग अलग एरिया के हिसाब से मजदूर, लेबर और जो तार, बांस, बल्ली की जो सहायता से मचान लगाते हैं उसकी कॉस्ट जो है वो कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये की लागत आती है और ये फसल 3 से 4 महीना तक लगातार हार्वेस्टिंग देती है, जिससे आप लोगों को कभी कम या कभी ज़्यादा मंडी भाव मिलता है तो भी आप लोग करेला की फसल से एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग इसी मचान पर जो है तोरी की बुआई कर सकते हैं। तोरी की फसल भी लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है और बरसात के सीजन में इसका जो मंडी भाव है वो 10 से 15 रुपये किलो थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाता है, जिससे आप लोग तोरी की फसल से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें भी रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसे ही इन दोनों ही फसलों से हार्वेस्टिंग थोड़ा कम होने लग जाए
जाए उसी समय आप लोगों को जो है अपने मचान के नीचे खेत की थोड़ी अच्छी तरीके से तैयारी करके इनमें आप लोगों को जो है सेम की बुआई कर देना है। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप लोगों की करेला की फसल और तोरी की फसल की पूर्ण रूप से हार्वेस्टिंग हो जाएगी। इसकी आप लोग कटिंग कर दें। जो सेम आप लोगों ने नीचे लगा रखा वो सर्दियों के मौसम में इसी मचान पर यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अलग से आप लोगों को मचान नहीं लगाना पड़ेगा और आप लोग सेम की फसल से भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तीसरी जो सब्जी है वो है बैगन। जून महीने में बैगन लगाने के दो प्रमुख कारण। पहला कारण तो ये है कि अगर आप लोग जून महीने में बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही लंबा समय मिल जाता है बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। आप लोग जो है आने वाले मार्च अप्रैल महीने तक बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस दौरान आप लोगों को बरसात के सीजन में इसका थोड़ा हाई मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। वहीं सर्दी और आने वाले अप्रैल महीने में जो है इसका जो मंडी भाव है वो भी बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाता है, जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी बैगन की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अपनी बैगन की खेती से लंबे समय तक लगातार उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव लेना चाहते हैं तो उन्नत किस्मों का चुनाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आप लोग अपने एरिया को देखते हुए कि आपके एरिया में कौन से साइज कलर का बैगन ज्यादातर बिकता है, आप लोग उस बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग जो है सेंग्रो 704 वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, बीएनआर 212 वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये दोनों वैरायटियां ऐसी हैं जिनके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जिससे मंडियों में, बाजारों में जो है जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाती है। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग जून महीने में बैगन की खेती करने के साथ साथ टमाटर और मिर्च की खेती कर सकते हैं। इन फसलों से भी आप लोग लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन टमाटर और मिर्च की फसल में तरह तरह के कीट व रोग की समस्याएं आती हैं। जैसे टमाटर की फसल में जो है इसमें भी पत्ती सिकुड़ने की समस्या आती है और मिर्च की फसल में भी जो है वो लीफ कर्ल वायरस यानी पत्ती सिकुड़ने की समस्या आती है। तो अगर आप एक अनट्रेंड किसान है तो आप लोग इस फसल को लगाने से बचे। अगर आप लोग इन फसलों की खेती काफी वर्षों से करते आ रहे हैं तो आप लोग इन दोनों ही फसलों की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है फूल गोभी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जून महीने में फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग करने के 65 से 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से एक बेहतर उत्पादन भले ही देखने को ना मिले, लेकिन जो भी उत्पादन होगा उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी फूल गोभी की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फूल गोभी की खेती करने जा रहे हैं वो भी जून महीने में, तो आप लोगों को दो विशेष बातों का ध्यान बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना, अन्यथा आप लोगों का नुकसान होना तय है। पहला नंबर है बीज का सिलेक्शन। आप लोग ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें जो बरसात और हाई टेम्परेचर के अनुकूल वैरायटी है। दूसरा ध्यान ये रखें कि जब भी आप लोग बरसात के सीजन में फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करने जाएं तो आप लोगों को मल्चिंग जरूर लगाना है, जिससे आप लोग बरसात के सीजन में उगने वाले तमाम प्रकार के अनावश्यक खरपतवारों से अपनी फसल को आसानी से बचा सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है मूली। तो किसान साथियों, अगर आप लोग जून महीने में अपने एरिया के मौसम को देखते हुए अच्छी तरीके से मूली की बुआई करते हैं तो मूली की बुआई करने के 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर ही मूली की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी मूली की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मूली की खेती करने जा रहे हैं तो कम से कम दो विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पहला, ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें जो हाई टेम्परेचर के लिए अनुकूल हो। दूसरा चीज, आप लोग जो है ऐसे खेत का सिलेक्शन करें जिस खेत में जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी ना बनती हो, और आप लोग मेड़ विधि से बुआई करें और खरपतवार नियंत्रण का विशेष कर ध्यान रखें, अन्यथा आप लोगों की जो मूली की फसल है वो बरसात के सीजन में एक झटके में ही खराब हो जाएगी। क्योंकि बरसात के सीजन में कई बार ऐसा होता है कि लगातार 3 से 4 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। ऐसे में खरपतवार जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं और फसल को जो है पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और पूरी तरह से फसल जो है वो खराब हो जाती है।
आप लोग इन सभी फसलों की जून महीने में बुआई करके आने वाले बरसात की सीजन में अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा और अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।